दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी सेशन जो है आपके बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम से रिलेट करता हुआ होने वाला है। अर्थात इसमें भी जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के ही कोचिंग करने वाले हैं, लेकिन ये जो है आपके डे 5 का पार्ट होने वाला है। और इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हिंदी में बोला जाता है, उससे रिलेट करता हुआ जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। चूंकि आपके 4 दिसंबर काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं और देख रहे हैं। और अभी तक जितने भी हम आपको डे 1 डे 2 डे 3 जो है वीडियो प्रोवाइड कराया है, तो उसको आपने बहुत प्यार दिया और उसको आप बहुत कंसंट्रेट होकर जो है देख रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि आप पढ़ाई के प्रति बहुत ये है, तो आप अच्छा एग्ज़ाम में भी कीजिएगा। यदि आप हमारे हर वीडियो को देख रहे हैं ना, तो 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि यदि 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 45 यानी 50 क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाइएगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसको यदि आप बना लेते हैं तो इससे रिलेट करते हुए जो भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है। तो माय डियर, और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बेल बटन को दबा लीजिएगा और साइड में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो माय डियर, यदि आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये आपका ITI 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर जो है रेट वो क्या है वो बताइए। तो मानिए आपको दे क्या रखा हुआ है, साधारण ब्याज दे रखा हुआ है। साधारण ब्याज दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है माय डियर? साधारण ब्याज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, SI कहते हैं, SI भी लिख लेते हैं। और ये कितना दिया है? 252। आई होप 252 ही दिया है। जी हाँ दोस्तों, 252 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम आपसे बोलेंगे कि साधारण ब्याज आपका 252 दिया है, तो और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो माय डियर आप बोलिएगा क्या? P × R × T/100 जो है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है माय डियर? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, जहाँ P क्या होता है? मूलधन, प्रिंसिपल, R फॉर रेट यानी कि दर, और T फॉर टाइम यानी कि समय, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 क्या होता है? आपका साधारण ब्याज होता है। और ये आपका साधारण ब्याज के मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिए। और साधारण ब्याज आपका कितना दे रखा हुआ है? 252। तो दोनों साधारण ब्याज है तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? एक इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मान आपको दे रखा हुआ है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपको क्या क्या दे रखा हुआ है? 16 रुपये का, 1600 रुपये का। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा हुआ है, यानी कि मूलधन जो है कितना है? 1600 रुपया। और उसके बाद बोल रहा है कि जो समय है 2 वर्ष 3 महीना है माय डियर, 2 वर्ष 3 महीना समय बोल रहा है, 3 महीना, ठीक है। 2 वर्ष 3 महीना बोल रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस पूरे को 2 वर्ष 3 महीना को क्या कर लीजिए? मंथ में चेंज कर लीजिए। तो मंथ में जब चेंज कीजिएगा तो 2 वर्ष का मतलब क्या कि 1 वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में 12 दूना 24 महीना, और 24 और 3 कितना होगा? कितना हो जाएगा? 27 महीना, अर्थात 27 मंथ हो गया, ठीक है। जब इस पूरे को 2 वर्ष 3 महीना को आप मंथ में चेंज कीजिएगा तो कितना आएगा? 27 मंथ आएगा, यानी कि 27 महीना आ गया, 27 महीना आ गया। और यदि अब हम आपसे बोले कि इस पूरे को वर्ष में आप चेंज कीजिए, तो इस पूरे को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? 27 में 12 से भाग कीजिएगा, यही तो कीजिएगा। और अब ये वाला वैल्यू जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रेट के जगह पर, सॉरी समय के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पे आपका रेट तो निकालना है, चूंकि तो रेट नहीं रखा हुआ है तो R इसी तरह रहने देते हैं, और समय के जगह पर क्या रखेंगे? 27/12। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर 27/12 ही क्यों किए, हम लोग डायरेक्ट ये मंथ का ही नहीं लिखे। तो मंथ में हम लोगों को यहाँ पे समय नहीं लिखना रहता है, वर्ष में चूंकि लिखना होता है, तो इसलिए हम लोग एक्यूरेट यहाँ पे जो है मंथ निकाल कर उसको समय जो है वर्ष में चेंज कर लिए हैं। यहाँ पे 2 वर्ष 3 महीना दे रखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको मंथ में कन्वर्ट किए और मंथ से डायरेक्ट उसको जो है वर्ष में कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ पे बटा में 100 है और यहाँ पे गुना में 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 के बटा में 12 था, तो 12 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 12 नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो 252 है, 252 ये आप देखिएगा तो ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा।
कैंसिल आउट होगा माय डियर। और यदि आप यहाँ पे इसको 2 से काटते हैं तो 8 होगा, इसको 2 से काटते हैं तो 12 दूना 24 और उसके बाद 6 दूना 12 126 आया। फिर से इसको 2 से 8 से काटिएगा तो कितना कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से काटिए तो 4 6 और 4 64 हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा माय डियर, 4 यहाँ पे 63 होगा माय डियर, कितना होगा 63 63 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला देखिए तो ये 27 और 63 कट जाएगा, 3 9 27 और ये 3 से काटेगा तो 3 दूना 6 3 एकम 3, फिर से 3 से काटिएगा तो 3 का 9 और यहाँ पे 3 9 27, फिर ये 3 7 21 और उसके बाद फिर काटिएगा इसको 3 से इस 12 को तो 3 चौका 12 हो गया, कट गया। अब यहाँ पे क्या आया माय डियर, यहाँ पे आपका बटा में 4 है और ये वाला फिर 4 है, तो ये 4 क्या कर देगा, इस 4 को कैंसिल आउट कर देगा। तो आपको डायरेक्टली क्या बच रहा है, कुछ भी इधर नहीं बच रहा है। इधर क्या बच रहा है माय डियर, आर सिर्फ बच रहा है और इधर आपका क्या बच रहा है, सिर्फ 7 बच रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। और यही 7% विल भी करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 7% जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी जो है 100% करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इसको को समझ गए होंगे। आपको जो बोल रहा था उसी तरह लिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग ये किया था कि आपको जो वर्ष दे रखा हुआ था वो आपका मंथ में वर्ष और समय जो दे रखा हुआ था वो वर्ष और महीना दोनों में दे रखा हुआ था। तो उसको हम लोग को क्या करना होगा, पहले मंथ में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद मंथ से वर्ष में कन्वर्ट करके तब यहाँ पे पुट करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपका आरटीआई 2006 का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दोगुना हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 12% दे रखा हुआ है आपका रेट यानी कि दर, यानी कि दर जो दे रखा हुआ है आपका 12% दे रखा हुआ है। ओके 12%। उसके बाद जो साधारण ब्याज की दर से जो है कोई धन कितने समय में दोगुना हो जाएगा। समय आपको नहीं दे रखा हुआ है, समय आपको नहीं दे रखा हुआ है, समय नहीं दे रखा हुआ, टी मान लेते हैं। और आपका प्रिंसिपल जो होता है मूलधन, जिसे मूलधन बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल को, तो ये मूलधन जो है आपका मूलधन भी नहीं दे रखा हुआ है, तो इसको भी क्या मान लेंगे हम लोग, पी मान लेंगे। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो माय डियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन जो है 12% की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा का मतलब क्या कि अमाउंट, यानी कि मिश्रधन आपसे बोल रहा है, मिश्रधन आपको दे रखा हुआ है, कितना मिश्रधन बोल रहा है, मिश्रधन दे तो नहीं रखा है लेकिन मिश्रधन बोल रहा है क्या, कितना हो जाएगा, इस मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। तो मूलधन क्या माने हैं हम लोग, पी माने हैं, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। मूलधन आप माय डियर पी माने हो तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपसे बोलेंगे कि यहाँ पे कोई धन जो है था वो P था, अब वो P से मिश्रधन में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया 2P हो गया। तो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या हुआ, तो साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है माय डियर, साधारण ब्याज बराबर आपका होता है, एक तो हो भी करता है वो P इंटू R इंटू T बाई 100, लेकिन एक और होता है, क्या होता है माय डियर, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्रधन जो रहेगा उसमें से मूलधन घटा लेंगे तो वो आपका क्या आएगा, साधारण में जाएगा। तो मिश्रधन क्या है, मिश्रधन आपका 2p माने है तो 2p, और मूलधन क्या है p है तो p। अब यहाँ पे घटा लीजिएगा तो सिर्फ p जो है आपका ऐसा ही आएगा। यानी कि साधारण ब्याज आपका यहाँ से क्या निकल कर आया, साधारण ब्याज जो आपका निकल के आया माय डियर, वो क्या निकल कर आया, p आया ना। अब यहाँ से आप इसको p इंटू R इंटू टी वाले फॉर्मूला पर रखिएगा तो आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ से यदि आपका साधारण ब्याज हम बोले कि P इंटू R इंटू टी वाला फॉर्मूला यूज करके बनाइए, तो P इंटू R इंटू टी तो बाई 100 तो लिखिए दिए, इक्वल टू में क्या है, साधारण ब्याज तो आया है, तो ये भी इधर P हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे रेट आपको दे रखा हुआ है, रेट जब दे रखा हुआ है तो आपका P इंटू रेट के जगह पर क्या रख देंगे 12 इंटू में T बाई में 100 इक्वल टू में आपका क्या है, साधारण ब्याज P है तो P हो गया। अब यहाँ से ये P जो है, ये P और ये P दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा तो कैंसिल आउट कर देगा, तो इधर ही आप कैंसिल आउट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा, एक आया बचा, और ये आपका 12 है, ये क्या कर लेगा, इस 12 को और 100 से को काटिएगा तो ये 3 चौका 12, आइए आपका 20 25 चौका 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो टी बराबर आपका आएगा, ये 25 इधर भाग में था, इधर आएगा तो गुना में, तो 1 से गुना कर देगा तो क्या होगा 25, और ये 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ये 3 बटा में आ गया।
3 आपका माय डियर बटा में आ गया। अब यहाँ पे आप एक्यूरेट जो है ईयर निकालिएगा तो ईयर कितना आएगा 3/24 और 1/25 यानी कि 8.1/3 आएगा। लेकिन आप यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे 8.1/3 नहीं दे रखा हुआ है, आपको दे रखा हुआ है वर्ष में। तो ये यहाँ पे ये 8 जो आया ये तो 8 वर्ष आइए गया, ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू 8 वर्ष आ गया। लेकिन ये 1/3 जो है 1/3 ये जो है आपका वर्ष में नहीं दे रखा हुआ है, सॉरी ये भी जो है ये आपका वर्ष में है। चूंकि यदि आप इस 1/3 को मंथ में चेंज कर लेते हैं, ये 1/3 क्या है वर्ष में है, ईयर में दे रखा हुआ है। अगर यदि आप इसको मंथ में चेंज कर लेते हैं तो वो आपका एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। तो मंथ में चेंज करने के लिए क्या करना होगा माय डियर, आपको 12 से गुना करना होगा। तो 12 से गुना कीजिएगा तो 3 चौका 12 अर्थात 8 वर्ष 4 महीना। 4 में 1 से गुना करना 4 ना होगा, 4 महीना जो है आपका सही उत्तर आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये जो है 12 नहीं है माय डियर, ये आप चीज़ें यहाँ से आप अपने माइंड में ही सोचकर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके बना सकते थे। आपको क्या बोल रहा है कि कोई धन जो है 12% जो है दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, इसी तरह बोलेगा 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आप क्या समझिएगा 2 गुना हो जाएगा, अर्थात पहले पी था तो अब 2 गुना हो गया तो 2p हो गया। अर्थात साधारण बैच क्या हो गया 2p माइनस पी इक्वल टू पी हो गया। तो साधारण बैच क्या आया माय डियर पी आया। तो साधारण बैच बराबर पी, इधर साधारण बैच क्या होगा P इंटू आर इंटू 2। तो आर तो आपको 12% दे रखा हुआ है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट यूज करते और इतना ही सिर्फ आपको करना होता है। ये सब आपको 2p वगैरह निकालने का कोई ज़रूरत नहीं रहता। अगर यदि आपके पास प्रैक्टिस है तो आपको ये सभी जो है समझने का कोई दिक्कत जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ये वाला जो है फॉर्मूला यूज करते और आप डायरेक्ट आंसर ला लेते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको बताने के लिए थोड़ा सा इसको लॉन्ग लगाया है। तो यहाँ पे 8 वर्ष जो है 4 महीना आपका राइट आंसर होगा और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आपके ITI 2005 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। क्या बोल रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। यानी कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि है, मतलब कि कोई धनराशि का मतलब क्या कि प्रिंसिपल है, मूलधन होगा, कोई पी धनराशि है, ठीक है। ये जो है ये धनराशि 5 वर्षों में जो है 520 हो जा रही है। क्या हो जा रही है माय डियर 5 वर्षों में 520 हो जा रही है। और यही धनराशि 7 वर्षों में ये वर्ष है, वर्ष लिख लेते हैं, 7 वर्ष में माय डियर कितना हो जाती है 7 वर्ष में 568 हो जाती है, 568। जी हाँ दोस्तों 568 हो जाती है, ठीक है। ये जो धनराशि थी, ये धनराशि P जिसे हम लोग P से डिनोट किए हैं, ये 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568 हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यदि देखिएगा तो ये 5 वर्ष का जो है मिश्रधन दे रखा हुआ है, ये अमाउंट है ना माय डियर दे रखा हुआ है, ये जो दोनों वैल्यू दे रखा हुआ है ये क्या है मिश्रधन तो है। जो हो जाती है बन जाती है वही तो आपका मिश्रधन कहलाती है ना माय डियर। जो हो जाती है जहाँ भी आपको CI और SI में ये मिल जाएगा कि हो गई, इतना बन गई, तो वो आपका अमाउंट हो जाता है, वो आपका मिश्रधन हो जाता है। तो ये आपका मिश्रधन हो गया। और इस मिश्रधन में क्या क्या छुपा होता है, इस मिश्रधन में आपका मूलधन और प्लस में क्या हो जाता है माय डियर SI यानी कि साधारण ब्याज। मूलधन और साधारण ब्याज दोनों रहता है, छुपा रहता है। ये मिश्रधन किससे मिलकर बना होता है मूलधन और साधारण ब्याज से। तो यहाँ पे इस 520 में मूलधन भी है और साधारण ब्याज भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको माइंड ये लगाना है कि ये 5 वर्ष का दे रखा हुआ है अमाउंट और ये 7 वर्ष का अमाउंट दे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है तो माय डियर कितना 2 ईयर का डिफरेंट है, यानी कि ये 2 साल का डिफरेंट है इन दोनों के अंदर। तो ये 2 साल में यदि देखिएगा तो 2 साल में कितना राशि बढ़ रहा है। ये पहले 5 वर्ष में तो 520 हो रहा है, लेकिन 7 वर्ष में कितना हो रहा है 568। तो ये 568 में से 520 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर 48 यानी कि 48 हो जाएगा। यानी कि 2 साल में जो राशि बढ़ रहा है वो 48 रुपया बढ़ रहा है। 2 साल में जो राशि बढ़ रहा है वो 48 रुपया बढ़ने का मतलब ही क्या हुआ, 48 रुपया बढ़ने का मतलब ही क्या हुआ कि वो 2 साल का साधारण ब्याज है।
माय डियर क्या है, 2 साल का साधारण ब्याज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो राशि बढ़ता है, जो है मूलधन से जो राशि बढ़ेगा वही तो आपका साधारण ब्याज होगा ना। तो यहाँ पे जो है आपका साधारण ब्याज क्या आया, यहाँ पे 2 साल का 48 रुपये आया। अगर यदि आपको बोला जाए कि 1 साल का बताइए तो 1 साल का कितना हो जाएगा, ये 2 इधर बटा में आ जाएगा तो जो 48 बटा 2 यानी कि 24 रुपया। 24 रुपया जो है आपका 1 साल का साधारण ब्याज हो गया। अब हम आपसे बोले कि 5 साल का माय डियर बताओ, तो 5 साल का जो है ब्याज कितना हो जाएगा, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा माय डियर, 5 साल का ब्याज हो जाएगा 24 में आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। चूंकि 1 साल का ब्याज 24 रुपया निकल गया तो 5 साल का ब्याज कितना होगा। ब्याज कभी बढ़ता तो ये थोड़ी ना होता है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, मूलधन मिश्रधन पर भी ब्याज लगता है, ये तो नहीं होता है। ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, सिर्फ मूलधन पर लगता है, मिश्रधन पर कभी नहीं लगता है। ओके, यानी कि जो भी ब्याज प्राप्त होगा उस पर फिर ब्याज नहीं प्राप्त होगा, ब्याज नहीं लगेगा। सिर्फ साधारण ब्याज का मतलब क्या, कि वो सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे आपका 24 गुने 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 हो गया। यानी कि 5 साल का ब्याज आपका 120 आ गया। 5 साल का माय डियर ब्याज कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, कि कौन सी धनराशि, तो कौन सी धनराशि की सी का मतलब क्या, कि पी पूछ रहा है, ये पी वाला वैल्यू पूछ रहा है, पी वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये 5 साल वाला में देखिएगा, तो 5 साल वाला में आपका जो है मिश्रधन बराबर क्या दे रखा हुआ है, मिश्रधन बराबर माय डियर मिश्रधन बराबर क्या दे रखा हुआ है, 520 दे रखा हुआ है, 520 दे रखा हुआ है। और ये मिश्रधन बराबर मतलब हम अभी आपको बोले थे क्या होता है, पी या प्लस एस आई, यही तो होता है, P प्लस एस आई। और ये कितना के बराबर है, 520 के बराबर। ये भी मिश्रधन और ये भी मिश्रधन, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो P जो है आपको पता नहीं है, P ही आपको पता करना है। लेकिन ये 5 साल का था ना मिश्रधन, ये 5 साल का ना मिश्रधन था माय डियर, 5 साल का मिश्रधन था। और ये 5 साल का मिश्रधन था, तो 5 साल का आपको यहाँ पे ब्याज भी तो चाहिए ना। यहाँ पे यदि ऐसा ही लिखे हैं साधारण ब्याज, तो 5 साल का ब्याज भी चाहिए। तो वो इसीलिए हम यहाँ पे आपका 5 साल का ब्याज निकाले थे। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे एसआई की जगह पे 120 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 520 है तो 520, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, P बराबर फाइंड आउट कर लेंगे, 520 माइनस 120 हो जाएगा। इसलिए आपका P बराबर कितना आ जाएगा माय डियर, 520 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 400। और यही आपका 400 रुपया विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था। इस तरह का क्वेश्चन माय डियर काफ़ी अधिक बार पूछा जाता है, और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर अदर भी आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए होते हैं। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का मेन सबसे अच्छा और कंसेप्ट वाला तरीका जो है, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसलिए आप इसको जो है नोट कर लीजिए। कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही आपको बताकर पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना था, 5 साल का दे रखा हुआ है 520, 7 साल का इतना 568। तो आपको डिफरेंट कितना लग रहा है, 2 साल का डिफरेंट लग रहा है। 2 साल में बढ़ कितना रहा है, 48। तो 2 साल का बढ़ने का मतलब कि क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 1 साल का 24 रुपया। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कि ये पहला वाला कितना दिन का दे रखा हुआ है, 5 वर्ष के लिए दे रखा हुआ है। तो 5 साल का आप क्या कर लीजिए, साधारण ब्याज निकाल लीजिए। क्यों निकाल रहे हैं 5 साल का, क्योंकि आपको 5 साल का ही साधारण ब्याज यहाँ पे पुट करना होगा, इसलिए आप 5 साल का साधारण ब्याज निकाले। और 5 साल का साधारण ब्याज निकल गया तो इस मिश्रधन वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्ट यहाँ पे एसआई का वैल्यू पुट कीजिएगा, और यहाँ से मूलधन आप डायरेक्ट गेट पार कर लीजिएगा, पा लीजिएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को जो है हम लोग बनाएंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि अगले क्वेश्चन की बात करें 4th नंबर क्वेश्चन की, तो 4th नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी जो है क्वेश्चन हम 2nd नंबर क्वेश्चन जो बताए थे, सेम टू सेम उसी तरह रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। बोल क्या रहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे समय जो है आपको फाइंड आउट करना है। समय जो है आपको नहीं दे रखा हुआ है, तो समय हम लोग क्या मान लेते हैं, T मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मूलधन भी नहीं दे रखा हुआ है, तो हम लोग मूलधन मान लेते हैं क्या माय डियर, मूलधन जो हम लोग हमेशा मानते हैं P, उसी को मान लेते हैं P। ठीक है, और यहाँ पे आपको साधारण ब्याज जो है ये बोल रहा है क्या, कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 हो जाता है। और दर आपको पहले दे रखा हुआ है, दर लिख लेते हैं हम लोग। दर कितना दे रखा हुआ है, 8%, तो 8%। ओके, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज माय डियर जो है, साधारण
साधारण ब्याज जो है माय डियर वो क्या है कि साधारण ब्याज जो है वो क्या है कि मूलधन का जो है मूलधन क्या माने है P का 2/5 है, 2/5 है, 2/5 ही है। जी हाँ दोस्तों 2/5 ही है। तो इस मूलधन का 2/5 है तो 2/5 कर दिए, जो बोल रहा था वो ही किया हम लोग। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला माय डियर P इंटू आर, तो आर आपको दे रखा हुआ है 8%, तो 8 इंटू टी आपको फाइंड आउट करना है, और बाई 100 है तो 100। यहाँ पे P इंटू 2/5 है तो 2/5 दोनों साधारण ब्याज है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। यहाँ से P और ये P दोनों कैंसिल, और यहाँ से आप देखिएगा तो ये 2 इसको 8 को कितना बार में 4 बार में कैंसिल आउट करेगा, और ये जो है 5 कितना बार में कैंसिल आउट करेगा, इसको 20 बार में कैंसिल आउट कर देगा, और ये 4 20 को कितना बार में 5 बार में कैंसिल आउट करेगा। तो इधर क्या बच गया T, और ये 5 इधर आके गुना हो गया 1 से, तो 5 यानी एकम 5 यानी कि T यानी कि समय जो है आपका 5 वर्ष निकल कर आया, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह जो है हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन जो किए थे उसी तरह से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे जो है हम लोगों को मूलधन का जो है मिश्रधन जो हो रहा था वो आपका 2 गुना हो जा रहा था, और वहाँ पे हम लोगों को साधारण ब्याज निकालना पड़ रहा था। लेकिन इसमें आपको साधारण ब्याज ही बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है इस मूलधन का 2/5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इस तरह हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करके बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल मेथड है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 5 ईयर जो है आपका राइट आंसर आएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है CI से रिलेट करता हुआ है क्वेश्चन है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। और ये आपका ITI 2007 का इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका बोल रहा है क्या कि कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1332 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका मूलधन जो है आपको नहीं दे रखा हुआ है, मूलधन आपको नहीं दे रखा हुआ है, मूलधन नहीं दे रखा हुआ है तो हम लोग क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं। बाकी सब कुछ दे रखा हुआ है माय डियर, क्या दे रखा हुआ है जो है समय T बराबर आपका 2 वर्ष दे रखा हुआ है, R = 4% दे रखा हुआ है, और उसके बाद जो है अमाउंट दे रखा हुआ है, अमाउंट दे रखा हुआ है कितना माय डियर 1352 रुपया अमाउंट दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट जो है 1352 दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला होता है उसको यूज न करके हम लोग डायरेक्ट मिश्रधन वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो ए अमाउंट बराबर आपका क्या दे रखा हुआ है, अमाउंट बराबर आपका 1352 दे रखा हुआ है, ठीक है। और अमाउंट बराबर हम क्या लिख सकते हैं P × 1 + R/100 का पावर n का मतलब कि 2, R का मतलब कि क्या माय डियर डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू 4, और इस P का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो इसको इसी तरह रहने देते हैं, और इधर 1352 है तो 1352। अब यहाँ पे देखिएगा तो P इंटू में ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेगा 25 बार में, तो 25 से कम 25, 25 से 26/25 हो जाएगा। और ये आपका जो है कितना है 2, समय 2 ही वर्ष था तो 2 ऊपर हो गया, ये 1352 है तो 1352। यहाँ से आप देखिएगा तो P इंटू में क्या हो जाएगा 26/25 × 26/25, क्यों? क्योंकि दोनों का पावर क्या है 2 है। अभी इधर आप देखिएगा तो 1352 है, 1352। ये 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 कम 13 13 चौका 52, ये 13 से 13 दूना 26, फिर इसको 13 से तो 13 दूना 26, ये 13 104, 8 बार में 104 हो गया, और ये 2 दूना 4 तो ये 2 दोनों 2 बार में इसको कैंसिल आउट कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका P बचा इधर, और ये 625, 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 आएगा, और ये 625 डायरेक्ट इस 2 से गुना कर देगा, यानी कि 625 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा, और यही 1250 जो है आपका राइट आंसर आएगा। 1250 विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अमाउंट वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके हम लोग को बनाना था। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन 3840 तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 4096 है, ब्याज की दर क्या है ये बताइए। माय डियर आपको जो जो दे रखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला स्टेप में क्या बोल रहा है कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का मिश्रधन जो है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो दे रखा हुआ है, और उसके बाद 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा हुआ है। यानी कि जो 2 वर्ष का मिश्रधन है, 2 वर्ष का मिश्रधन जो है माय डियर वो एक अलग राशि दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है माय डियर, अलग राशि क्या दे रखा हुआ है 2 वर्ष का लिए 3840। उसके बाद जो है, उसके बाद जो दे रखा हुआ है वो आपका दे रखा हुआ है
3 वर्ष का इसी तरह 3 वर्ष का मिश्रधन जो दे रखा हुआ है वो आपका 4096 दे रखा हुआ है, 4096। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट मिश्रधन वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मिश्रधन वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। कुछ भी आपको इसमें और कुछ दे रखा हुआ है, नहीं दे रखा हुआ है, तो मूलधन नहीं दे रखा हुआ है, तो मूलधन P इंटू 1 प्लस R रेट बराबर बटा 100 होता है, तो रेट बाई 100 हो गया, का पावर n होता है, तो का पावर n का जगह पर क्या लिखेंगे, समय, यानी कि समय का कितना दे रखा हुआ है 2 वर्ष, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। इक्वल टू में 3840 है, तो 3840। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लॉन्ग लेके चलते हैं ताकि जो है आपको समझ में काफ़ी जल्दी आए। उसके बाद हम इसको शॉर्ट वे में भी जल्दी से आपको बताएंगे, ठीक है। इस 3 वर्ष के लिए जो है मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 वही होगा, सिर्फ पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर 4096 है तो 4096, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ओके, अब इक्वेशन सेकंड मान लिए इसको। अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से जो है भाग कर देते हैं, तो भाग करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे 4096 है, तो 4096 हो गया। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3840, 3840 हो गया। अब इधर क्या है, इसको इधर लिखे या फिर इधर लिखे, बात है कि हुआ बराबर की इस साइड लिखे या फिर बराबर का उस साइड लिखे, बात है कि हुआ। तो हम लोग या फिर इधर लिख लेते हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन वगैरह ना रहे, क्लियर हो जाए कन्फ्यूजन। ये आपका क्या लिखना है, दूसरा लिखना है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर 3, भाग करना है कितना से, 2 वाला इक्वेशन से। तो आप क्या कैसे भाग कीजिएगा, RHS को RHS वाले से भाग कीजिएगा, LHS को LHS से वाले से भाग कीजिएगा। तो ये हम लोग क्या है, LHS है तो LHS को LHS वाले से भाग कर रहे हैं, तो P इंटू 1 बाई 1 प्लस R बाई 100 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 4096 और बटा में क्या होगा 3840 हो गया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और यहाँ पे देखिएगा, तो ये P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 प्लस R बाई 100 का पावर 3 है, और ये 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2 है, तो है 2 को पावर वा है 2 को पावर वा का कैंसिल आउट कर देगा, अर्थात ये पूरा 2 गो इस पूरा को कैंसिल आउट करेगा, तो सिर्फ एक बचेगा कि नहीं, क्योंकि ये 3 बार लिख कर गुना किया गया है। 1 प्लस R बाई 100 को 3 बार लिख कर गुना करना पड़ेगा, और इसको 2 बार ही लिख कर गुना करना पड़ेगा, तो ये 2 गो इस ऊपर वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ एक गुना बचेगा। तो क्या बचेगा माय डियर, आपका 1 प्लस R बाई 100 इक्वल में इधर क्या बन जाएगा 4096 बट्टा 3840, 4096 बट्टा 3840। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहीं पे पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं, क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 20 4 8, ये 2 से करेंगे तो 19 दूना 38 20, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 6 दूना 12 960, इसको 2 से गुना करेंगे तो 10, उसके बाद 24 दूना 48 हो गया। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 दूना 96, उसके बाद क्या हो जाएगा ये आपका 5 12 दूना 24 512, उसके बाद फिर से 2 से गुना भाग करेंगे तो क्या होगा आपका 24 दूना 48, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 2 5 10, उसके बाद 2 6 12 256, फिर करेंगे क्या 4 से कर लेते हैं, तो 4 से करेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो 4 छक 24 60 बार में, और ये 4 से करेगा तो कितना होगा 4 छक 24 4 चौका 16, और ये फिर इसको क्या कर लेते हैं 2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो 30, और ये क्या हो जाएगा आपका 32। जिस तरह हम लोग को सूटेबल लगता है भाग करने का उसी तरह हम लोग कर लेते हैं, ताकि हमसे जो है मिस्टेक ना हो पाए, ठीक है। मिस्टेक हो जाएगा तो सब काम कर पड़ जाएगा, यानी कि 16 बटा 15 जो है डायरेक्ट आपका बच रहा है, यानी कि ऊपर 16 बच रहा है और नीचे 15 बच रहा है, यही तो बच रहा है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्लियर, तो 100 प्लस R, इसको करेंगे हम लोग बटा का जोड़ बनाएंगे तो 100 प्लस R बाई 100 होगा, और इधर में 16 बटा 15, ये 15 5 से कटेगा तो 15 और ये 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, यानी कि 20 बार में कट जाएगा, कट गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका ये 3 इसको गुना कर लेते हैं 3 से, तो 300 अब प्लस में 3R इक्वल टू में इधर 20 में 16 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 16 दूना 32, यानी कि 320। इधर में आप देखिएगा तो ये 3R इधर रहने देते हैं, और इस 300 को इधर लेके आते हैं, तो 320 में से 300 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका 20 बच जाएगा। और इधर आप देखिएगा तो R बराबर ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 3 भाग में आ गया, यानी कि कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 छक 18 2 बटा 3,
यानी कि 6.2/3% विल भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। यही आपसे पूछ रहा था, रेट पूछ रहा था ना माय डियर। हाँ जी हाँ दोस्तों, रेट ही पूछ रहा था, ब्याज की दर क्या होगी, तो वो आपका 6.2/3% आएगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 6.2/3, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए हो गया तो कि हम आपको समझाने लगे और यहाँ पे कैंसिल आउट करने में थोड़ा सा समय लग गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट, और इसको बनाने का तरीका यही है, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो 1 पेज में बने या फिर 1.5 पेज में बने। आपकी इच्छा है, आप उसको छोड़ना चाहे या फिर हमारा जो एडवाइस है, हम तो आपको बोलेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन यदि लॉन्ग करके आते हैं, ये तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन इससे भी थोड़ा लॉन्ग आते हैं जो एक पेज में बनते हैं क्वेश्चन, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं होता है। तो उसको आप क्या कर लीजिए, स्किप कर दीजिएगा क्वेश्चन, और यदि आपको लास्ट में अंतिम समय मिलता है तब लास्ट में उसको बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बनाने का यही मेथड है, और आप इस अधिक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको आसानी से काफ़ी कम समय में बना सकते हैं। हम यहाँ पे भाग करके, गुना करके, भाग करके वगैरह किए हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे सोचते अरे यार ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कैंसिल आउट कर देगा तो सिर्फ इतना बचेगा तो उतना बचेगा, तो इस तरह आप सोचकर बना सकते हैं। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा सही से। बोल क्या रहा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो का अंतर जो है 65 वर्ष है, 65 रुपया है, सॉरी 65 रुपया है। तो वो धनराशि ज्ञात करें। तो माय डियर आपको जो है 2 वर्ष का CI और SI का अंतर जो है दे रखा हुआ है, SI का अंतर दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है माय डियर? अंतर 64 दे रखा हुआ है ना, कि 65 है। जी हाँ दोस्तों, 65 रुपया है, तो 65 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला हम बताए थे जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको पढ़ाए थे, तो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसका फुल इंट्रोडक्शन वाला और पूरा बेसिक हम बताए हैं। साधारण ब्याज और जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा हम आपको बता दिए हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब 2 वर्ष का अंतर निकालना हो तो आपका एक फार्मूला होता है P/R/100 का स्क्वायर, ये अंतर बराबर होता है। तो अंतर बराबर इतना है और अंतर दिया कितना है 65, तो ये 65 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी अंतर और ये भी अंतर दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप राइट आंसर मंगा लीजिएगा। यहाँ पे आपको रेट दे रखा हुआ था, रेट कितना दे रखा हुआ है 10%। तो P है तो P और P ही आपको फाइंड करना है, यानी कि मूलधन क्या है वो आपको मालूम करना है। और इधर में R आपका दे रखा हुआ है 10 और बट्टा में 100 है तो 100 और का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 65 है तो 65, ये 10 क्या कर देगा, इसको कैंसिल आउट करेगा तो ऊपर में नीचे में सिर्फ आपका 10 बच गया। यहाँ पे P इंटू आपका कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू में आपका 65 हो जाएगा। यदि यहाँ से P फाइंड आउट करते हैं तो ये बट्टा में है 100, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 6500 रुपया आपका राइट आंसर निकल कर आएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरह हम बनाएंगे। जब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अधिक यानी कि 75% जो है आशा रहता है कि इस पे आधारित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसलिए ये वाला जो है मेथड, ये वाला जो है फॉर्मूला याद रखिएगा। और जिस दिन एग्जाम हो जाएगा ना, उस दिन आपसे गिनवाएंगे कि हम कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको हम बताए नहीं हैं, उस दिन आपसे गिनवाएंगे। जब यह एग्जाम हो जाएगा उसके बाद 5 दिसंबर जो है उस दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 वर्ष का दिया रहेगा तो ये यूज कीजिएगा, लेकिन आपसे बोल देगा 3 वर्ष का अंतर दे देगा। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर यदि देगा तो 3 वर्ष का जो अंतर हो जाता है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, PR स्क्वायर इंटू में 300 प्लस R अब बाई 100 का क्यूब हो जाता है। तो ये वाला भी फार्मूला याद रखिएगा। ये 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का दे रखा होगा तो इस वाले फार्मूला को यूज करके आप बनाइएगा। और ये 3 वर्ष के लिए आपको दे रखा होगा अंतर भी, तो अंतर जो भी दे रखा हुआ है 5, 10, 20, 15, 25 कितना भी दे रखा हुआ है 25 इधर कर लीजिएगा, जितना भी दे रखा होगा अंतर के बराबर कर लीजिएगा और यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर पा लीजिएगा।
तो ये 3 वर्ष का अंतर है और ये 2 वर्ष का अंतर है। तो दोनों ये नोट कर लीजिएगा, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगर आएगा क्वेश्चन तो इस पर आधारित जरूर क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वो राशि जो है अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। यानी कि 4 वर्ष में जो है, सॉरी दोस्तों, 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है माय डियर, वो कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अर्थात यदि वो मूलधन जो है आपका P था तो ये 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2P हो जाता है। 2P मतलब कि 2 गुना, तो 2 गुना के लिख देते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्ट 2 गुना लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना वाला ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट जो भाषा दे रखा हुआ है उसको लिख देते हैं। तो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 2 गुना हो जाता है। तो बोल रहा है क्या डायरेक्ट कि आपका 8 वर्षों में 8 गुनी होने के लिए, उस राशि को 8 गुनी होने के लिए समय कितना व्यतीत करना होगा वो बताना है। 8 गुना होने के लिए 8 गुना या फिर आप क्या कह सकते हैं, 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 3 या फिर 8, यही हो गया। अब 2 के पावर 3 क्यों लिखे अभी आपको समझ में आ जाएगा। 8 गुना या फिर 2 के पावर 3 होने में लगा समय, यही आपको फाइंड आउट करना है। यही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो 8 गुनी या फिर 2 का पावर 3 होने में लगा समय क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, ये पहले वाले स्टेप में जितना वर्ष में 2 गुना हो रहा था, तो कितना वर्ष में 2 गुना हो रहा था? 4 वर्ष में। तो 4 लिख देना है, ठीक है, 4 लिख देना है। अब उसके बाद गुना क्या कर देना है, किससे? इस 8 गुना होने के लिए, कितना गुना होने के लिए? 8 गुना होने के लिए। तो 8 गुना का मतलब कि 2 के पावर 3। अब इस 2 का पावर कितना है? 3 है, तो इस 3 से गुना कर देना है। जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 12 वर्ष लगेगा। आई होप कि आप हमारे इस ट्रिक और मेथड को समझ गए होंगे। ये 12 वर्ष विल बी करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे चक्रवृद्धि देखिएगा कि 4 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। तो इस 8 गुना होने में, जितना भी गुना होने में बोलेगा तो उस 8 गुना को क्या कर लीजिएगा, 2 का पावर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 2 के पावर में कन्वर्ट कर लिए, 2 का पावर 3 हो गया। अब आपको बोल रहा है क्या कि 8 गुना होने में लगा समय कितना है, तो पहले 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा था तो 4 लिख देना है। जो जितना वर्ष में हो रहा था वो पहले लिख देना है। उसके बाद ये कितना गुना होना है, 8 गुना, तो 8 का यानी कि 2 का पावर कितना, 3 गुना। तो ये 3 वाले घात जितना होगा इसका, उससे गुना कर देंगे, जो आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। और इसके बाद भी कोई डाउट वगैरह कहीं भी कोई किसी भी क्वेश्चन में है तो आप नंबर के साथ जो है, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, उसका हम रिप्लाई देने का हर संभव प्रयास करेंगे। ओके, तो इस सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ दोस्तों, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर ही रहिए और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।